नमस्कार। आज हम भारत बनाम इंग्लैंड 2025 टेस्ट सीरीज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इस सीरीज की प्रीव्यू से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा भी है। और हाँ, इंग्लैंड में भारत का जो पिछले 18 साल का रिकॉर्ड रहा है वो इसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, सबसे पहले जरा शेड्यूल पर नजर डाल लेते हैं। सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है। हेडिंगले लीड्स में पहला मैच है और कुल 5 टेस्ट मैच हैं। बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, ओवल, सब जाने पहचाने मैदान। हाँ बिल्कुल, क्लासिक वेन्यूज हैं तो। और भारतीय समय के हिसाब से टॉस दोपहर 3 बजे और मैच 3:30 बजे शुरू होगा। सही। और इस बार जो सबसे बड़ा एक देखने वाला बदलाव है वो है भारतीय टीम की कप्तानी। शुभमन गिल नए कप्तान हैं। और देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे इतने बड़े अनुभवी दिग्गज टीम में नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज है। जहां कोहली का वो जोश और रोहित का अनुभव टीम को एक तरह से संभालता था। बिल्कुल। अब गिल की कप्तानी में शायद एक नई एनर्जी दिखे, शायद कुछ अलग स्ट्रैटेजी भी, पर हाँ, अनुभव की कमी वो एक सवाल तो रहेगा ही। और नए चेहरे भी हैं टीम में। हाँ, युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला मैच खेला था, उनको मौका मिला है। तो ये भारतीय क्रिकेट में एक नए दौर का संकेत तो है ही। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जीतने वाले कप्तान को ऐतिहासिक पटौदी मेडल मिलेगा। जी हाँ, पटौदी मेडल, ये भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है दोनों टीमों के लिए। और इसे लेकर जो बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी काफी मजेदार आ रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना है कि भारत शायद 3-1 से हार सकता है। उनका कहना है कि कोहली और रोहित के न होने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और बेन स्टोक्स ने भी कोहली की वो फाइटिंग स्पिरिट, वो जुझारूपन, उसको याद करने की बात कही है। और ग्रीम्सवान ने क्या कहा? कुछ कंट्रोवर्सी जैसा? हाँ, उन्होंने इसे एशेज का वार्म अप कह दिया। थोड़ी गर्मा गर्मी तो बढ़ाई है उन्होंने। अच्छा, लेकिन भारतीय खेमे की बात करें तो क्या इन चुनौतियों का जवाब है? युवा खिलाड़ियों पर क्या कहेंगे? देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत के युवा खिलाड़ी तैयार दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को ही ले लीजिए, क्या शानदार फॉर्म में है। सिर्फ 36 पारियों में लगभग 1800 रन, 1798 रन बना चुके हैं। वाह! और वो टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बनने से सिर्फ 202 रन दूर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर वो ये कर लेते हैं। बिल्कुल, एक युवा बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और गेंदबाजी की बात करें, खासकर जब सामने इंग्लैंड की वो बेसबॉल वाली चुनौती है, अनुभव कितना काम आएगा? ये बहुत बहुत अहम होगा। हमारे पास बुमराह हैं, सिराज हैं, कुलदीप यादव भी हैं। ये अनुभवी गेंदबाज इंग्लैंड की बेसबॉल, उनकी जो वो तेज खेलने की आक्रामक स्टाइल है, उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। इंग्लैंड की पिचों पर मुझे लगता है कि अनुभव और युवा जोश का यही मिक्सचर, यही शायद भारत की जीत की कुंजी हो सकता है। और एक बात जो बार बार उठ रही है, इतिहास। भारत को इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते हुए 18 साल हो गए हैं। हाँ, ये एक लंबा इंतजार है। आखिरी जीत 2007 में आई थी, राहुल द्रविड़ कप्तान थे तब। 18 साल, बाप रे! तब तो आज के कई युवा खिलाड़ी, जैसा आपने कहा, शायद स्कूल में ही होंगे। बिल्कुल सही कहा। अब शुभमन गिल और उनकी इस युवा टीम के पास ये लंबा इंतजार खत्म करने का और सही में इतिहास रचने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो कुल मिला के देखें, ये सीरीज कई वजहों से अहम है। एक तो नया कप्तान, युवा टैलेंट का टेस्ट। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी हैं। और वो 18 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती इंग्लैंड में। बिल्कुल, इंग्लैंड की अपनी कंडीशंस और हमारे सीनियर प्लेयर्स की कमी, ये सब चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन इन युवा कंधों पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। सही कहा। तो इन सब समीकरणों और आंकड़ों के बीच एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अनुभव की कमी है, इंग्लैंड में जीत का इतना लंबा सूखा है, तो इस युवा भारतीय टीम को मैदान पर स्किल के अलावा वो कौन सी एक अलग सी मानसिक ताकत या वो जज्बा दिखाना होगा जो शायद इतिहास बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। स्किल तो है, पर वो एक्स्ट्रा जज्बा लाना होगा।